परिजनों ने थाने में अपहरण की शिकायत दी है। बाला डेहरा गांव से सोमवार शाम 4 बजे ये अपहरण हुआ था। अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है कोई सुराग। किडनैपर परिवार से मांग रहे हैं 3.5 लाख की फिरौती और पुलिस युवक के परिवार से मिली है। युवक के परिवार के पास फिरौती के लिए लगातार आ रहे हैं फोन। युवक के साथ मारपीट कर रहे किडनैपर युवक के नग्न वीडियो परिजनों के फोन पर भेजे गए हैं। तो देखिए, बालाडेरा का एक पूरा मामला है जहां पर एक युवक का अपहरण किया गया है और अब फिरौती मांग रहे हैं बदमाश। परिजनों ने थाने में अपहरण की शिकायत दी है। किडनैपर परिवार से 3.5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे हैं। बालाडेरा गांव से युवक का अपहरण हुआ है। यह है वो युवक जिसका अपहरण किया गया है। समय डेरा स्टैंड से 300 मीटर आगे निकला था चूड़सीद रोड पे, जिस पे कुछ बोलेरो गाड़ी में 6-7 लोग आए थे, जिनमें से मेरे भाई को मारते पीटते हुए बोलेरो गाड़ी में बैठा के ले गए। बाइक उधर पे छोड़ दे, किसी दूसरे लड़के ने बाइक लाके हमको घर पे दी थी और घटना की जानकारी दी। मैं तुरंत ही थाने पहुंचा था। 15 मिनट नहीं हुए थे घटना को, लेकिन थाने में मेरे को तकरीबन 40 से 45 मिनट इधर उधर बातों में लगा के रखा। नितिन संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। नितिन, क्या है ये पूरा मामला? कब हुआ था युवक का अपहरण और क्या कुछ कह रहे हैं बदमाश? ये जो पूरा मामला है ये विजय मंदिर थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर गांव है बालाडेरा। उसमें युवक का जो है कल शाम को सोमवार को 4 बजे अपहरण हो गया था और एक बोलेरो गाड़ी में करीब आधा दर्जन लोग आए और युवक जो है अपने घर गांव की तरफ जा रहा था। उस दौरान वो बोलेरो गाड़ी में युवक का अपहरण करके उसको ले गए। उसके बाद में परिजनों ने जो है थाने में जो है युवक के अपहरण होने की शिकायत दी थी, लेकिन उसके 20 घंटे बाद बीत जाने के बाद भी जो है पुलिस अभी तक युवक का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। लेकिन पुलिस ने जो इस मामले को लेकर है अलग अलग जो है टीमें गठित कर दी है। टीमें जो है वो अलग अलग जगह दबिश दे रही हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो अपहरण करता है वो युवक के परिवार से जो है 3.5 लाख की जो है फिरौती मांग रहे हैं। लगातार उनको फोन कर रहे हैं, हर 10 मिनट में फोन आ रहा है पैसे मांगने के लिए। और युवक के साथ में जो है जिस तरह से बिल्कुल युवक को नग्न अवस्था में मारपीट और उसका प्रताड़ना का जो है वीडियो भी जो है वो वायरल हुआ है। इस तरह से जो है पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं जो है पीड़ित परिवार जो है इसके पिता, जो युवक के जो पिता है, भाई है और इसका जो परिजन है, वो सब लोग जो है अभी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय तेजपाल सिंह से मिले हैं। उन्होंने उनको शिकायत दी है और उन्होंने उनको आश्वासन दिया है कि आज शाम तक जो है लगातार पुलिस की टीमें जो है वो अपहरणकर्ताओं तक पहुंच जाएगी और इस पे पूरी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, किसी पर शक है परिवार के लोगों को? जी, अभी तक क्या है कि जो मामला सामने ये अभी जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तेजपाल सिंह जो है मुख्यालय, उनसे जो हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ये जो युवक है कोई शेयर मार्केट का काम करता है और उसमें जो है इस युवक का कोई लेन देन का भी मामला जो है वो भी कोई सामने आना बताया गया है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। राजस्थान में मानसून का प्रहार जारी है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर लगातार बारिश का दौर जारी है और कुछ जिलों में बारिश के बाद जल भराव जैसी स्थिति है। राजधानी जयपुर की ही बात कर लेते हैं। राजधानी जयपुर से लेकर सरहदी जिले श्रीगंगानगर में भी जल जमाव की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने। डीडवाना, जयपुर, श्रीगंगानगर, सीकर, माउंट आबू और टोंक से हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ सैलाब का मंजर नजर आ रहा होगा। कहीं बारिश ने आफत मचाई हुई है तो कहीं बारिश से लोगों को राहत मिली है, लेकिन पानी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में घरों में लोगों के पानी घुसा है। राजधानी पूरी पानी पानी हो चुकी है और साथ ही साथ टोंक में तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो डैम की भराव क्षमता है वो फुल हो गई है और ऐसे में गेट खोलकर पानी को आगे बढ़ाया जा रहा है। माउंट आबू में झरने उफान पर हैं, पर्यटकों की संख्या भी बढ़ रही है। कौन बोल रहे हो? आ रहा है संपत्ति, आ रहा है, बता रही संपत्ति आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं। श्रीगंगानगर जिले में सोमवार को हुई 60 mm बारिश के बाद जहां एक और निचले क्षेत्रों में जल भराव हुआ है तो वहीं रामलीला मैदान, नेहरू पार्क में भी बरसाती पानी भर गया है। प्रशासन की ओर से निकासी के प्रयास शुरू किए गए हैं, जिससे सड़कों और आवासीय क्षेत्र में भरा पानी तो देर शाम तक निकाला गया है, लेकिन रामलीला मैदान, नेहरू पार्क सहित निचले क्षेत्रों में पानी अभी भी भरा है, जिससे निचले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए परेशानी बनी हुई है।
तो देखिए, पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। प्रशासन की व्यवस्थाओं की पोल खुलती नजर आ रही है। सड़क, आवासीय क्षेत्र में निकासी की व्यवस्था नहीं की गई है। रामलीला मैदान, नेहरू पार्क, अभी भी पानी यहां पर भरा हुआ है। लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। निचले इलाकों में भी पानी भर गया है। बारिश लगातार हो रही है। अब ऐसे में इंतजाम यहां पर करने होंगे। और आप देखिए, जो सड़कें हैं उनमें पानी भरा हुआ है, गड्ढे यहाँ पर हैं। ऐसे में किसी भी वक्त बड़े हादसे को ये न्योता दे रहे हैं। और ये पार्क है जहाँ पर कल तक लोग घूमने के लिए आते थे। यहाँ पर कई कार्यक्रम होते थे। आज वहां सिर्फ पानी नजर आ रहा है। श्याम जी दर्शन के बाद रिंगस जा रही थी महिला। किराए की बात पर ड्राइवर से की मारपीट। टैक्सी के ड्राइवर ने महिला को मारा थप्पड़। महिला ने रिंगस थाने में दी शिकायत। कुछ दिन पहले खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं से मारपीट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था। और एक बार फिर से किराए की बात को लेकर यहां पर श्रद्धालुओं से मारपीट का मामला सामने आया है। तो लगातार खाटू श्याम जी में श्रद्धालु के साथ मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से दर्शन के लिए आई थी महिला, जिसके साथ यहां पर मारपीट की गई है। खाटू श्याम जी दर्शन के बाद रिंगस महिला जा रही थी। संदीप हुड्डा संवाददाता फोनलाइन पे हमारे साथ है। संदीप, जो अभी श्रद्धालु के साथ यहाँ पर मारपीट हुई है, क्या वजह सामने आ पाई है? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जो बात सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो महिला है वो चित्तौड़गढ़ से आई थी। दर्शन करने के बाद में वापस जब रिंगस जा रही थी तो रिंगस से खाटू श्याम जी के बीच में जो टैक्सी का ड्राइवर है उसको लेकर के किराए को लेकर के बातचीत हुई, जिसमें एक बच्चा था साथ में। तो बच्चे को किराए को लेकर के पूरी बात हुई और इस दौरान जो ड्राइवर है उसने जो महिला को थप्पड़ मार दिया। उसके बाद विवाद हुआ तो ड्राइवर वहां से फरार हो गया। महिला ने पुलिस में भी शिकायत दी और पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी, लेकिन ये जो मामले बढ़ रहे हैं संदीप, आपने देखा इससे पहले भी एक और मामला सामने आया था जहां पर श्रद्धालुओं से मारपीट हुई थी। क्या है इनके पीछे की वजह? देखिए, निश्चित तौर पर 3-4 दिन पहले जब मारपीट हुई थी उसके बाद पूरी जो प्रशासनिक की टीम है वो वहां पर गई थी। व्यापारियों से भी बात हुई थी और मीटिंग भी ली थी। एसडीएम ने, डीवाईएसपी ने, एसएचओ ने, तमाम अधिकारियों ने कि आने वाले समय में इस तरह कोई घटना नहीं हो, क्योंकि श्रद्धालु बाहर से दर्शन के लिए आते हैं और उनके साथ किसी भी तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो उस वक्त सभी ने आश्वस्त किया था। लेकिन अब पहले जो बात हुई थी वो व्यापारियों की ओर से की गई थी। अब जो है वो यहाँ जो है वो ऑटो ड्राइवर की ओर से की गई है। तो निश्चित तौर पर ये जो मामला है काफी गंभीर है और इस पर जो प्रशासन को जो है वो बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। चित्तौड़गढ़ से दर्शन के लिए आई हुई थी महिला और रिंगस जा रही थी दर्शन के बाद महिला। और इस दौरान किराए को लेकर ड्राइवर ने मारपीट की है। ये जानकारी अभी प्रथम दृष्टया सामने आई है। आगे मामले की जांच की जा रही है। टैक्सी के ड्राइवर ने महिला को थप्पड़ मारा है, ऐसी जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है। महिला ने रिंगस थाने में शिकायत दी है। अब टैक्सी ड्राइवर से पूछताछ की जाएगी। ये वो महिला है जिसने ये आरोप लगाया है। खाटू श्याम जी दर्शन के बाद ये महिला रिंगस जा रही थी और इसी दौरान महिला का कहना है कि टैक्सी के ड्राइवर ने उसे थप्पड़ मारा है। किराए की बात को लेकर ये झगड़ा, ये विवाद सामने आया है। तो लगातार खाटू श्याम जी में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट के मामले बढ़ रहे हैं। नाराजगी श्रद्धालुओं में देखने को मिल रही है। और उदयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर छात्र संघ चुनाव की मांग लगातार जोर पकड़ रही है। एवीपी के बैनर तले छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है। जिला परिषद के मुख्य गेट से कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है। पुलिस जाब्ते ने समझाइश कर छात्रों को शांत किया है। प्रदर्शनकारी छात्र सांसद मन्ना लाल रावत को सौंप रहे हैं ज्ञापन और अपने कक्ष से बाहर निकलकर सांसद रावत पहुंचे हैं। छात्रों के बीच छात्र कर रहे जल्द चुनाव करवाने की मांग। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं उदयपुर से। ये बड़ी जानकारी जो इस वक्त सामने आ रही है कि छात्र संघ चुनाव की मांग जो है वो लगातार जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। एवीपी के बैनर तले छात्रों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया है।
जिला परिषद के मुख्य गेट से कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास उनके द्वारा किया गया है और पुलिस जाब्ते ने समझाइश कर छात्रों को यहां पर शांत किया है। प्रदर्शनकारी छात्र सांसद मन्नालाल रावत को ज्ञापन सौंप रहे हैं और अपने कक्ष से बाहर निकलकर सांसद रावत पहुंचे हैं छात्रों के बीच। छात्र कर रहे जल्द चुनाव कराने की मांग। तो देखिए, ये चुनाव कराने की मांग छात्रों की आज की नहीं है, बल्कि लंबे समय से ये मांग हो रही है और आप देखिए जरा किस तरीके से ये मांग अब तेज होती जा रही है। और इस दौरान यहाँ पर एबीपी के बैनर तले छात्रों ने प्रदर्शन किया है और वो सीधे कलेक्ट्रेट में घुसने का प्रयास करते हुए नजर आए। हालांकि पुलिस जाब्ते ने समझाइश कर छात्रों को यहाँ पर शांत किया है और छात्र सांसद मन्नालाल रावत को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं और छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर ये प्रदर्शन लगातार तेज है, क्योंकि काफी समय से छात्र संघ चुनाव नहीं कराए गए हैं। अब ऐसे में हमने देखा था कि पिछले साल भी इस तरीके से छात्रों के द्वारा विरोध किया गया था। छात्र संघ चुनाव कराने की बात यहाँ पर लगातार जोर पकड़ रही है। कमलेश दखनी संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। कमलेश, देखिए, एबीपी के बैनर तले छात्र जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल मोहनलाल सुगढ़ विश्वविद्यालय के जो छात्र है उनका छात्र संघ चुनाव की जो है कि मांग जो एक बार फिर से तेज हो गई है और लगातार आज दूसरे दिन फिर से जो है कि एबीपी के जो छात्र उन्होंने यहाँ पर जिला परिषद के बाहर प्रदर्शन किया और गेट के अंदर घुसने की कोशिश की। उसके बाद जब गेट के अंदर घुस रहे थे तो पुलिस ने उन्हें रोका भी, लेकिन काफी समझाइश भी की। उसके बाद जो है कि छात्र अंदर आए और सांसद मन्नालाल रावत से मिलने की गुहार लगी। इसके बाद जो है कि सांसद खुद अपने कार्यालय से उठकर बाहर आए और उनका ज्ञापन लिया और ज्ञापन में जो मांग थी कि छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, ऐसे में जो भी सांसद ने उनको आश्वासन दिया है कि इस बारे में सरकार से बात कराएंगे, उनकी बात आगे पहुंचाएंगे। जी ठीक है, लेकिन ये मांग कब से बढ़ी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई आश्वासन छात्रों को नहीं मिल रहा है। तो क्या आप जो छात्र यहाँ पर पहुंचे थे वो शांति के साथ वापस लौट गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल लगातार जो है 2 से 3 साल हो गए हैं जब तक चुनाव नहीं हुए। ऐसे में छात्र जी को लगातार मांग कर रहे हैं और आज दूसरा दिन था ये प्रदर्शन का और जो है कि उनको आश्वासन मिलने के बाद छात्र जो है कि एक बार फिर से यहाँ से प्रदर्शन करके निकल चुके हैं और लगातार ये मांग की जा रही है कि जल्द से जल्द छात्र संघ चुनाव किए जाए ताकि छात्र हितों के लिए जो। ठीक है कमलेश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और अब खबर प्रतापगढ़ से है, जहां अरनोद थाना क्षेत्र के सिंहपुरिया गांव में स्थित माताजी मंदिर परिसर में मंगलवार सुबह अज्ञात असामाजिक तत्वों द्वारा हनुमान जी की प्रतिमा को खंडित किए जाने से पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। ग्रामीणों की भावनाएं आहत होने पर स्थिति तनावपूर्ण हो गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गिरफ्तारी की मांग करते हुए पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर इस अवधि में गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। प्रतिमा खंडन की घटना के साथ ही ग्रामीणों ने माताजी मंदिर मैदान की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण का भी विरोध किया। उन्होंने प्रतापगढ़ रतलाम मार्ग को करीब 1 घंटे तक जाम कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि मंदिर परिसर की जमीन पर अवैध कब्जा का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसे तुरंत हटाया जाए। आज सभी हिंदू समाज के लिए एक आघात पहुंचाने जैसी सूचना प्राप्त हुई। यहाँ सभी हिंदू समाज के लोग आए हैं और मौके पर देखा तो भगवान श्री हनुमान जी की मूर्ति खंडित कर दी गई है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा बालाजी महाराज की मूर्ति तोड़ी गई है। अगर शासन प्रशासन इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं करता है तो ग्रामीणों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। 24 घंटे के अंदर अगर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी समस्त शासन प्रशासन की रहेगी और सर्व हिंदू समाज मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे। इलाके में घोड़ा गड्ढा के पास में सिंहपुरा माता जी का मंदिर है, उससे मेन रोड की तरफ एक हनुमान जी का मंदिर स्थित है। उसमें रात को कुछ अज्ञात लोगों ने हनुमान जी की प्रतिमा को भंग किया है, तोड़ा है। तो उस संबंध में हमारे को सूचना मिलने पर मैं मौके पर पहुँचे हैं। गांव के लोग और मौजी लोग भी यहाँ आए हैं। उनकी मांग है कि एक तो जो ये जमीन है, ये मंदिर की जमीन है, उनकी फरमाइश का पर इसे जबरदस्ती थोपने का आरोप लगाया गया है। स्मार्ट मीटरों को जबरन जनता पर थोपने की कोशिश की जा रही है। इन मीटरों में तकनीकी खामियां हैं और ये सामान्य मीटर की तुलना में कहीं अधिक यूनिट दर्शा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को अधिक बिल भरना पड़ रहा है। बिल 2 महीने में आते थे, लेकिन अब स्मार्ट मीटर से 1 महीने में ही बिल भेजे जा रहे हैं। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मीटर लगाने का काम बिजली निगम ने ठेकेदारों को सौंप दिया है। विभाग वाले पहले तो 2-2 महीने से बिल देते थे और हर 12 महीने से 1-1 महीने से बिल आने लगा है। और अब नया और ले आए स्मार्ट मीटर का,
तो गरीब आदमियों पर आघात है। गरीब आदमी कहाँ से, अगर रात को बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसे नहीं है मीटर में, तो अंधेरे में पढ़ेंगे बच्चे। आरआईसी में आयोजित हुए एसीबी के 68वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में सीएम भजनलाल शर्मा शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने एसीबी को शुभकामनाएं दी हैं और कहा कि आज सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने वाला दिन है। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो व्यवस्थाओं को खोखला करती है और जनता का हक छीनती है। समाज के हर व्यक्ति का अधिकार है कि उसको उसका हक मिले। एक ऐसी दीमक है जो न केवल व्यवस्था को खोखला करती है बल्कि देश की तरक्की की राह में भी सबसे बड़ी बाधा बनकर खड़ी होती है। भ्रष्टाचार केवल घूस लेने देने तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी बुराई है जो योजनाओं को जमीनी स्तर पर नहीं पहुंचने देती। पिछले 1.5 वर्षों के दौरान हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत हमने पूर्व अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया तेज की है। भ्रष्ट लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति पर भी हम त्वरित निर्णय ले रहे हैं। हाल ही में राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई, अभियोजन स्वीकृति एवं 17A के विचाराधीन प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया है। मकराना के पूर्व विधायक रूपाराम मुरावतिया का जयपुर में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के सामने गीत सुनने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये गाना पूर्व विधायक ने मंत्री के सम्मान में एक राजस्थानी गीत सुनाया, जिससे मंत्री बेडम मुस्कुराते और प्रसन्न होते नजर आए। विधायक रूपाराम मुरावतिया ने 2 दिन की जिंदगी 2 दिन का मेला बोल से गीत गाकर मंत्री के सामने सुनाया है। पूर्व विधायक का सिंगिंग अंदाज आप भी सुनिए। के जाएगा 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। एक ही लाइन सुनाऊंगा इसकी। वो कहाँ गए बलवान 3 बर धरती तोलनिया। वो कहाँ गए बलवान 3 बर धरती तोलनिया। जिनकी पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। मीठा मीठा बोलनिया, खरा खरा बोलनिया। फिर नहीं आएगा 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। लेके जाएगा। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर जयपुर में युवा शक्ति के हुनर को सलाम करने और उनके भविष्य को संवारने के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रदेश के युवाओं को प्रेरणादायक संदेश देते हुए कहा कि राजस्थान की कामकाजी आबादी अब कुल जनसंख्या का 63% हो चुकी है। ये 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की वो शक्ति है जो आने वाले वर्षों में राजस्थान को देश का सबसे युवा प्रदेश बना देगी। और मुझे लगता है कि अनेकों इसके अंदर जैसे अटल टिंकरिंग लैब्स है, आई स्टार्ट हब है, ITIs है, राजस्थान स्किल डेवलपमेंट विभाग है, ये सब काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर है। लेकिन ताली तो 2 हाथ से बजती है। केवल सरकार की योजनाओं से स्किलिंग नहीं हो सकती। युवाओं को भी तैयार होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, स्किल को अपनाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वातावरण और चुनौतियां किसी के जीवन में कम नहीं होती। पोखरण विधायक महंत प्रतापपुरी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जैसलमेर सदर थाना में रिपोर्ट पेश की गई है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी डूंगर सिंह ने बताया है कि बासनपीर में छतरी विवाद को लेकर 13 जुलाई को महंत प्रतापपुरी योग कर रहे थे, जहां योग करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे शिव बाड़मेर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया गया। प्रार्थना पत्र में आरोपियों के नाम के साथ ही मोबाइल नंबर भी दिए गए हैं। देखिए, प्रतापपुरी जी को लेकर के कुछ मुस्लिम लोगों के द्वारा लगातार टिप्पणियां की जा रही है और पिछला जो योग अपने खूड़ी के अंदर था
उस समय भी कुछ टिप्पणियां करके पोखरण के अंदर उपद्रव फैलाने का प्रयास किया था। देखिए, सोशल मीडिया पर लगातार प्रतापपुरी जी के बारे में अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। प्रतापपुरी जी हमारे इस पश्चिमी राजस्थान में उनकी बहुत बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति हिंदू समाज के अंदर। मामला ये है कि मैं प्रतापपुरी जी पोखरण के विधायक है और मठाधीश है तरह